सो ओके गाइस, अब हम कुछ थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं। थ्योरी मतलब कुछ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना चाह रहे हैं। ओके, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग्स जो है आखिर ये स्टोर कैसे होती है। देखो यार, ये कैरेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर होती है या तो या किसी और फॉर्म में स्टोर होती है, पर कैसे होती है स्टोर। इसके लिए हम सबसे पहले एक कोड देखने जा रहे हैं। ओके, एक कोड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। मान लो मैंने स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी नाम का एक फंक्शन बना के रखा है, एक क्लास बना के रखी है जिसमें मैं कुछ करने वाला हूँ। ओके, मैं मान लो डाल रहा हूँ स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू आयुष। ओके, स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू ए वाई यू एस एच, इस टाइप से मैंने डाल दिया है। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में बंद करना मत भूलना। ओके, डन। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है तो एरर चल जाएगा आपका। चलो ठीक है। अब मान लो मुझे ए वाई यू एस एच में ये जो छोटा वाला ए दिख रहा है आपको सेकंड पोजीशन पे या इंडेक्स नंबर 1 पे, हमें जो सेकंड वाला ए दिख रहा है उसको हटाना है। उसको हटाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, या उसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन लिखने की कोशिश करूँ, मुझे इस स्मॉल ए को हटाना है, अगर मैं ऐसा कुछ करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके इंडेक्स पे जाना पड़ेगा। तो एस टी आर डॉट कैरेट कर देता हूँ सबसे पहले तो मैं। एस डॉट कैरेट, सॉरी एस टी आर नहीं रखा है मैंने नाम। एस डॉट कैरेट, इंडेक्स नंबर किस पे जाना है मुझे, इंडेक्स नंबर 1 पे जाना है। ओके, अब मुझे इसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम जैसा कि पता है डॉट लगाते हैं, उसके बाद फंक्शंस आ जाते हैं। हमारे पास जो दिख रहा है ना, वो दिख रहा है कास्ट, पी ए आर और वी ए आर, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, स्ट्रिंग डॉट गेट कैरेट सेट कैरेट कर देता हूँ मैं इसको। कुछ ऐसा इस टाइप का होगा। एस डॉट पे देख लेते हैं हम क्या क्या मिल रहा है हमें। ओके, स्ट्रिंग के लिए क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल है, ये ऐसा कुछ कर लेते हैं। एस डॉट लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे गेट सेट कुछ तो होगा, दिख रहा है आपको कहीं। इंडेक्स ऑफ आ रहा है हमारे पास, एस एम टी आ रहा है, लास्ट इंडेक्स ऑफ आ रहा है, लेंथ आ रहा है, लाइन्स आ रही है जिसपे इंडेक्स पास कर रहे हैं, ऑफसेट बाय कोड पॉइंट्स आ रहा है। ये क्या पता क्या है, रिप्लेस करने का आ रहा है। हाँ, रिप्लेस कर सकते हैं हम। चलो रिप्लेस में इसका यूज करने की कोशिश करता हूँ। मेरे को रिप्लेस करना है स्मॉल ए को विथ, स्मॉल ए को मैं किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ, स्मॉल ए को मैं डी से रिप्लेस करना चाहता हूँ मान लो। ओके चलो, स्मॉल ए को मैंने रिप्लेस कर दिया डी से। पर ये एरर क्यों दे रहा है हमें, ऐसा क्यों, स्मॉल ए को हम डी से क्यों नहीं रिप्लेस कर पा रहे। एक काम करते हैं, ये शायद तक कैरेक्टर होगा, दैट्स वाई आई थिंक हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे। ओल्ड कैरेक्टर हमारे पास ए है, हाँ कैरेक्टर है, और नया कैरेक्टर हमारे पास डी है। ओके चलो, बट ये अभी भी एरर दे रहा है, नहीं अब नहीं दे रहा है शायद तक। ठीक है, एक बार प्रिंट करके देखते हैं हम एस को। तो सिस आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सिस आउट कर दिया है मैंने, एंड मैं एस को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। क्या इसने सही में रिप्लेस कर दिया है, एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आयुष ही आ रहा है। ऐसा क्यों, हमने तो रिप्लेस कर दिया ना, हमने एस डॉट रिप्लेस करा इसको, एंड हमारे पास तो ए डी आना चाहिए, इस टाइप से कुछ आना चाहिए। एक काम करते हैं, सिस आउट इस टाइप से नहीं करते हम, इसको हटा देते हैं अभी। अभी के लिए इसको हटा देते हैं, एंड मैं यहाँ पे सिस आउट लगाता हूँ। तो सिस आउट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, एंड आफ्टर दैट एंटर प्रेस कर दिया है। एंड ये जो पूरी की पूरी लाइन है, ये जो पूरी की पूरी लाइन है, मैं इसको इसके अंदर लाने की कोशिश करता हूँ, कंट्रोल एक्स, इट विल बी इंसर्टेड ओवर हियर, एंड यहाँ पे सेमीकोलन हटा देना जो यहाँ पे लगा है। बस ठीक है। अब क्या ये रिप्लेस हो जाना चाहिए, हो तो जाना चाहिए, रन करके देखते हैं एक बार। सो मैंने इसको रन करा, हमारे पास आ गया ए डी वाई यू एस एच। अब एस में क्या चेंज हुआ है कुछ, एक बार अब एस प्रिंट करके देखते हैं। मान लो हो सकता है कि अब चेंज हो गया हो। तो मैंने यहाँ पे सिस आउट कर दिया है, यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ एस को। हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आई ए डी वाई यू एस एच आना चाहिए, पर नहीं, ये तो ए वाई यू एस एच ही आ रहा है। मतलब कि इसका रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या कोई और फंक्शन है क्या, क्या क्या कोई और फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने एस डॉट लगाया, अब हम आर तक तो पहुंच गए थे, आर के बाद क्या आपको कुछ रिप्लेस करने का, सेट करने का कुछ दिख रहा है क्या, एस सी टी स्टार्ट विथ स्ट्रिप, इस टाइप का तो हमें कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है कि हम किसी वैल्यू को सेट कर पाए। रिप्लेस हो गया, सब स्ट्रिंग हो गया, फॉर्मेट रिप्लेस कॉन्कैट, इनके बारे में बता दिया है मैंने। एंड आफ्टर दैट मुझे तो कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है, इस इंडेक्स ऑफ है बट इससे कोई मतलब नहीं है। एंड आफ्टर दैट मैचेस नोटिफाई, मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा है कि हम सेट कर सकते हैं। तो ये क्या है ऐसा, अगर मुझे मान लो रिवर्स करनी है स्ट्रिंग, तो मैं रिवर्स करके एच को ए की जगह, ए को एस की जगह इस टाइप से शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, ऐसा है क्या। शायद ऐसा ही है। इसीलिए हमारे पास स्ट्रिंग किस टाइप से स्टोर होती है इसको हम समझना चाह रहे हैं। देखो होता क्या है, मान लो हमारे पास मेन मेमोरी, एक काम करता हूँ मैं, इधर आपके नोट्स भी बनते रहेंगे तो सही है। हमारे पास मान लो ये जो है हमारी मेमोरी है। ओके, दिस इज द मेमोरी दैट वी आर हैविंग। अब इसमें होता क्या है,
एक होती है हमारे पास स्टैटिक मेमोरी, एक होती है हीप मेमोरी। तो हीप मेमोरी बेसिकली होता ये है कि मान लो आपने बनाया है एस, एंड एस के अंदर आपने क्या स्टोर कर रखा है, आपने स्टोर कर रखा है आयुष। ओके, इट इज स्टोर्ड एस AAYUSH, AAYUSH, इस टाइप से आपने मेरा नाम स्टोर कर रखा है। इसका इंडेक्स मान लो क्या है हमारे पास, 100। इसका इंडेक्स, जो इंडेक्स नहीं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसका एड्रेस हमारे पास मान लो 100 आ रहा है। एड्रेसेस इस टाइप के नहीं होते, पर फिर भी बताने के लिए भी बता रहा हूँ कि मान लो एड्रेस जो आ रहा है ये हमारे पास 100 आ रहा है। अब होगा क्या, यहाँ पे एस के लिए एक जगह बन जाएगी, एस के लिए एक जगह बन जाएगी। ओके, जिसके अंदर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्टोर क्या, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा हमारे पास 100। एस जो है इसका हमारे पास एड्रेस आ जाएगा 100, ये स्टोर होगा बेसिकली, ये यहाँ पे एड्रेस स्टोर हो रहा है। ओके, आप ऐसा मान सकते हो कि ये जो आयुष लिखा है यहाँ पे हमारे पास एड्रेस स्टोर हो रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है, अगर हम इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करना चाहेंगे तो हमारा एड्रेस बदल जाएगा। ठीक है, अगर हम कुछ भी छेड़छाड़ करना चाहेंगे इस आयुष में, जो हमने स्ट्रिंग पास करके रखी है, इसमें कोई भी अगर आपको चेंजेस करने हैं तो हमें कहीं और चेंजेस करने पड़ेंगे। मान लो एस पे AYUSH करा है, अब अगर जैसा कि आपने देखा अभी मैंने चेंज करा था कुछ, क्या ADYUSH कर दिया था इसको, तो ADYUSH जो है ये डबल स्टोर होगा। ADYUSH जो है, ADYUSH जो अभी बनाया था मैंने, ये अगली अगले किसी एड्रेस पे स्टोर होगा। मान लो इस एड्रेस का है 200। जब भी हम कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं, जब भी हम इस स्ट्रिंग एस का यूज कर रहे हैं, या फिर जब भी हम कोई ऐसी स्ट्रिंग ले रहे हैं जिसमें हमारा आयुष स्टोर्ड है, वो 100 को पॉइंट करेगी। बेसिकली अगर हमने कोई पॉइंटर लिया है जिसमें हमें आयुष चाहिए, PTR, मान लो हमने हमने मान लो बना दी है एक स्ट्रिंग डी, एक नई स्ट्रिंग बना दी हमने, स्ट्रिंग डी इज इक्वल्स टू आयुष, इस टाइप से हमने बना दी मान लो। ठीक है, थोड़ा बड़ा लेक्चर हो सकता है ये, बिकॉज मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। स्ट्रिंग डी बनाई हमने आयुष। अब अगर हम देखें, ये स्ट्रिंग डी क्या है, ये आयुष, ये स्ट्रिंग एस क्या है, स्ट्रिंग एस भी आयुष है। तो डी कुछ नहीं करता है, डी बोलता है कि यार मुझे ये चीज मिल रही है लिखी हुई पहले से, तो एड्रेस नंबर तुम 100 पे चले जाओ। मतलब कि ये जो स्ट्रिंग डी है बेसिकली इसको पॉइंट कर रही है, एस को पॉइंट कर रही है। ओके, चीज समझ में आ रही होगी। देखो वापस बताता हूं मैं आपको, हमने एक स्ट्रिंग एस बनाई है आयुष नाम से। ओके, एंड हमने एक और स्ट्रिंग बना दी है डी, वो भी है आयुष नाम से। ओके, अब क्योंकि दोनों की दोनों स्ट्रिंग हमारे पास सेम है, तो कर कुछ नहीं रही है, जो भी हमने स्ट्रिंग में वेरिएबल को डिक्लेयर करा है, भले वो एस हो, डी हो, ए हो, बी हो, जो भी वेरिएबल है, अगर हमने उस वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग नाम का कुछ डेटा एंटर करा है विच इज बेसिकली आयुष, तो वो जो है वो उसका एड्रेस ले लेगी, जिसका एड्रेस हो गया 100। स्ट्रिंग डी भी 100 को पॉइंट कर रही है, स्ट्रिंग एस भी 100 को पॉइंट कर रही है, एंड स्ट्रिंग ABCD जो भी आप दे रहे हो जिसमें आप आयुष को स्टोर करो, वो सब की सब आपकी किस पे पॉइंट कर रही है, वो सब की सब आपकी आयुष के ऊपर ही पॉइंट कर रही है, मतलब कि एड्रेस 100 पे ही पॉइंट कर रही है। ओके, एक बार ही हमारी हीप मेमोरी में स्टोर हो रहा है, अगर हम आयुष स्टोर कर रहे हैं तो वो एक बार ही स्टोर हो रहा है, भले ही आप कितने भी वेरिएबल्स ले लो, ये चीज एक बार स्टोर होगी। अगर हम इसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं, अगर हम इसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं, जैसे कि हमने रिप्लेस विथ वगैरह यूज करा था अभी प्रोग्राम के अंदर, उसमें हो क्या रहा है, उसमें हो ये रहा है कि वो जो है वो एक नया एड्रेस ले रही है, वो स्ट्रिंग जो है वो एक नया एड्रेस ले रही है। इस टाइप से चीजें वर्क कर रही है। ओके, तो अब ये है क्या, ये होता है हमारे पास स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी। स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी हमको ये बोलती है कि अगर आपने कोई स्ट्रिंग को स्टोर करा है एक पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर, इफ यू हैव जस्ट स्टोर्ड अ स्ट्रिंग, यार एक काम करूंगा आपसे, मैं नोट्स भी शेयर करते जाऊंगा इसके, बिकॉज अब पूरा लिख तो सकता नहीं, मैं आपको बस कंसेप्ट बता सकता हूँ। सो स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी जैसे मैंने लिखा है, तो इसके लिए मैं इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगा, बट आप कुछ भी आपको एक काम कर सकते हो, आप डेस्कटॉप पे जा सकते हो, यहाँ पे आप अगर आप क्रोम को ओपन करते हो, मान लो मैंने यहाँ पे क्रोम को ओपन करा है, सिंपली क्रोम ओपन कर दिया है मैंने, एंड आफ्टर ओपनिंग क्रोम कोई भी आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, एंड यहाँ पे अब मैं सर्च करता हूँ स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी इन जावा, सिंपली मैंने ये सर्च कर दिया है। अब देखो स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी मतलब क्या होता है, जावा में स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मींस दैट देयर वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम वंस दे आर क्रिएटेड। अगर हमने कोई स्ट्रिंग क्रिएट करी तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, वो जो अगर आप चेंजेस करने हैं तो आपको वैसी की वैसी स्ट्रिंग कॉपी करनी पड़ेगी, एंड उसमें आप कैरेक्टर को चेंज करते हो, वो एक नई स्ट्रिंग कहलाएगी हमारी।
ओके, समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट बेसिकली यही है। अगर आप इसमें कोई एग्जांपल भी देखना चाहो हमारे पास, तो ये देखो, जैसे कि आपने स्ट्रिंग s1 क्रिएट करी है, विच इज बेसिकली नॉलेज। ओके, आपने ये क्रिएट कर दिया है, एंड आपने स्ट्रिंग s2 में s1 को स्टोर कर दिया है। स्ट्रिंग s2 में आपने s1 को स्टोर कर दिया है, और फिर आप क्या करना चाह रहे हो, S1 को कॉन्कैट करो विद बेस से। तो ये जो है, ये नॉलेज बेस जो है, ये आपकी एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी, आपकी S1 में स्टोर नहीं होगी, ये आपकी एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी। ओके, दैट इज ओनली द कंसेप्ट। सो स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, इसको थोड़ा, इसके लिए थोड़ा कोड लिखते हैं हम। इसके लिए थोड़ा कोड लिखते हैं, कोड से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैंने क्या करा है, मैंने ये करा है, स्ट्रिंग एस इज टू आयुष है। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग बी बना रहा हूँ, जिस पे भी मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, स्ट्रिंग बी 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 बी, स्ट्रिंग बी बनाया मैंने, एंड इसमें भी मान लो मैं स्टोर कर रहा हूँ आयुष, AYUSH। इस टाइप से मैंने आयुष स्टोर कर दिया। ओके, अभी इसको भूल जाओ जो भी मैंने करा है, कुछ नहीं प्रिंट ही करा है, बट इसको अभी मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। देखो स्ट्रिंग में हो क्या रहा है, बेसिकली पॉइंटर पास कर रहा है, ये पॉइंटर पास कर रहा है, क्या पॉइंटर पास कर रहा है, जो भी ये जो आयुष का एड्रेस है, ये उसका पॉइंटर पास कर रहा है, नथिंग एल्स। ओके, ये इसके एड्रेस का या फिर कैपिटल ए का ये पॉइंटर पास कर रहा है। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको, तो सही सेम आना चाहिए। अगर मैं लगाऊं इफ कंडीशन, इफ एस इज इक्वल्स टू बी, अगर मैंने कर दिया है, तो सिस आउट कर दे भाई तू दैट दे आर सेम। ठीक है, सिस आउट कर रहा है ये दे आर सेम को, इस टाइप से। अगर मैं इसको रन करूं, हमारे पास आ जाना चाहिए दे आर सेम, आ रहा है क्या? हाँ, दे आर सेम लिखा हुआ आ रहा है। पर अब एक और चीज देता हूँ, मान लो मैंने एक स्ट्रिंग में सी बनाना चाहता हूँ, एक स्ट्रिंग सी बनाना चाहता हूँ, बट यूजिंग अ न्यू वेरिएबल, मतलब न्यू कीवर्ड की मदद से मैं एक स्ट्रिंग सी बनाना चाहता हूँ। स्ट्रिंग सी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, एंड इस न्यू स्ट्रिंग के अंदर मैं आयुषी स्टोर कर रहा हूँ। ओके, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहो तो आप प्रिंट भी कर सकते हो, तो मैं सिस आउट कर देता हूँ पहले। व्हाट इज दिस हैपनिंग, जस्ट अ सेकेंड। सिस आउट कर दिया मैंने, एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिंपली। स्ट्रिंग सी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, एरर क्या आ रहा है इसमें, वेरिएबल डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर, डिक्लेरेशन का करा मैंने, स्ट्रिंग जस्ट अ सेकेंड, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये इफ कंडीशन तो इधर ही गई हमारी, सॉरी सॉरी फॉर दैट। इस इफ कंडीशन को आप अभी इग्नोर ही मारो, उसको इग्नोर मारो। स्ट्रिंग सी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, एंड मैंने इसमें स्ट्रिंग में आयुष डाल दिया है। अब क्या है हमारे पास, देखो सी सेम सी आ रहा है हमारे पास सबसे पहले, एंड में सिस आउट कर रहा हूँ बी को भी, सिस SYSO, सिस आउट कर दिया मैंने किसको, बी को। सी को सिस आउट कर दिया, एस वेल एस बी को सिस आउट कर दिया मैंने। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, इसको भी अभी कमेंट आउट मार दो। ओके, हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास दो बार आयुष लिखा हुआ आना चाहिए। अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ, हमारे पास दो बार आयुष आएगा, नथिंग एल्स। सो आयुष आ गया, आयुष आ गया, ये सेम दिख रहा है ना, एकदम सेम दिख रहा है ना ये। चलो ठीक है, ये एकदम सेम दिख रहा है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, कि अगर हमारा बी जो है वो सी के इक्वल है, अगर हमारा बी जो है वो सी के इक्वल है, तो हमें क्या करना है, ये क्या हो जाता है बार बार, बी जो है वो सी के इक्वल है, तो हमें प्रिंट करना है दैट दे आर सेम। तो ये प्रिंट कर देगा सिस आउट दे आर इक्वल, एंड मैं एक और एल्स कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर सेम नहीं निकले गलती से वो, जो पॉसिबल नहीं है ना पॉसिबल, बिकॉज दोनों आयुष ही है तो दोनों सेम होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक और लगा दूंगा, सिस आउट दैट SYSO, क्या हो रहा है ये, हाँ सिस आउट का यूज करना है मुझे, दे आर नॉट इक्वल, इस टाइप से। चलो ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। हमारे पास आ रहा है दे आर नॉट इक्वल। हाउ इज दिस पॉसिबल, हमें ऊपर ही दिख रहा है कि एक है आयुष, एक है आयुष, दोनों के दोनों इक्वल है, तो दे आर नॉट इक्वल किस टाइप से आ रहा है ये, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, जैसा मैंने अभी इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करा था, कि ये जो है ये एक पॉइंटर है। जब हम एक नया पॉइंटर, नई स्ट्रिंग ही बना रहे हैं, ओके, जब हम इसको डिक्लेयर ही कर रहे हैं कि भाई तू स्ट्रिंग दे, तो हमें नई स्ट्रिंग ही देना, तो क्या हो रहा है, पॉइंटर चेंज हो रहा है। ओके, इसका जो एड्रेस है वो चेंज हो रहा है बेसिकली। सो अगर एड्रेस ही चेंज हो जाएगा, एंड यहाँ पे हम एड्रेसेस को कंपेयर कर रहे हैं या फिर स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों एक ही बात है, अगर हम इधर इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बेसिकली ये इक्वल नहीं आएंगे। ओके,
दे आर नॉट इक्वल। पर फिर भी अगर मान लो हमें तो पता नहीं कि उसने स्ट्रिंग सी इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखा है या उसने नई स्ट्रिंग बना के लिखा है, हमें तो दोनों को कंपेयर करना है, तो हम किस टाइप से करते हैं? तो इसके लिए होता है एक फंक्शन, इसके लिए होता है हमारे पास एक फंक्शन। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे इफ बी, इफ कंडीशन लगा के मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर बी जो है उसके लिए यूज करते हैं हम इक्वल्स मेथड का। मेथड फंक्शन एक ही होता है जैसे कि बता चुका हूं मैं आपको। सो अगर हम इसके लिए यूज करते हैं एक इक्वल्स मेथड का, अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स मेथड लगा दूं एंड यहाँ पे सी लगा दूं, अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? अब आएगा हमारे पास दैट दे आर इक्वल। सी में क्या दिक्कत आ गई भाई? नो, हाँ कुछ नहीं, ये एरर कभी कभी गलती से आ जाता है, ये कोड रनर की प्रॉब्लम है, वीएस कोड में इनको बोलूंगा मैं कि इस कोड रनर को ठीक करो थोड़ा सा। ओके, अब आ रहा है हमारे पास दैट दे आर इक्वल। मतलब क्या? अगर हमें दोनों स्ट्रिंग्स को इक्वल प्रूव करना है तो उसमें डबल इक्वल टू अगर हम लगाएंगे तो कभी कभार वो हमें गलत आउटपुट दे सकता है। एज सिंपल एज दैट। कभी कभी हमें गलत आउटपुट दे सकता है, अगर हम डॉट इक्वल्स मेथड का यूज कर लेंगे तो आउटपुट हमारे पास सही आ जाएगा कि हाँ ये इसके डॉट इक्वल्स मेथड में होता ये है कि एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करता है फर्स्ट वाले से। मान लो मैंने ए वाई यू एस एच की जगह, अब यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, चेंज बिकॉज कर नहीं सकते, मैंने ये दे दिया है। ओके, सी में मैंने कुछ इस टाइप से दे दिया है, तो ये हमें आउटपुट रिपेयर दे देगा दैट दे आर नॉट इक्वल। ओके, सो इस टाइप से ही हो रहा है। अगर हमें कंपैरिजन करना है, हमें बेसिकली बताना ये चाह रहा था मैं कि अगर हम कोई भी दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो हमें डॉट इक्वल्स मेथड का यूज करना चाहिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज हमें ये नहीं पता है कि हमने न्यू स्ट्रिंग बना के उसको लिखा है या फिर हमने डायरेक्टली उसको डिक्लेयर कर दिया है, इस टाइप से करा है। इसलिए हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रिंग्स का कोई कंपैरिजन कर रहे हो तो वो डॉट इक्वल्स मेथड से ही करो। दैट्स ऑल। एंड स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है क्या होता है बेसिकली। इधर एक ये बता दिया था मैंने आपको कि एक ही वेरिएबल, अगर वेरिएबल आप भले कुछ भी दो, एक पॉइंटर की तरह रहता है स्ट्रिंग को ये, एंड वो अगर उसको इस टाइप का शब्द मिल जाता है तो वो इसको कॉपी कर लेता है, पर अगर हम नई चीज ही बना रहे हैं तो वो उसको उसको पॉइंट आउट कर देगा। स्ट्रिंग में हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी विच टेल्स अस दैट कि स्ट्रिंग के अंदर अगर हमने एक बार कोई भी चीज डिक्लेयर कर दी है तो दैट थिंग कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, वो चीज कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अगर हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो बेसिकली एक नया नया स्ट्रिंग का वेरिएबल क्रिएट कर देगा एंड उसके अंदर उसको स्टोर कर देगा। इस टाइप से ये कंसेप्ट वर्क करता है। ओके, सो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम इसके ऊपर एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे विच इज बेसिकली रिवर्स स्ट्रिंग वाली। ओके, जो मैं करने वाला हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।